फिर से आज मेरे इस क्लास में स्वागत है आप सबों का। हम लोग लेव वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है आज उसको हम लोग विस्तृत रूप से जानते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को बता ही दिया है कि लेव वाइगोत्स्की जो सामाजिक सिद्धांत में 5 आधार बतलाए थे, उन्हीं सब को आज हम लोग डिटेल के रूप में जानते हैं कि उनका जो विकास की अवस्था है, सामाजिक विकास की अवस्था है, किस तरह से क्रियान्वित होती है। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में जो सोशल इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन का क्या रोल है, उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से हमने इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो आप लोग देख सकते हैं डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के चारों ओर कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कल्चर की बात करते हैं, क्योंकि हम इसके पहले ही वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि लीव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं कल्चर, संस्कृति और सामाजिकता के आदर्श को प्रस्तुत करता है। इसीलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट में पहला पड़ाव जो है वो है कल्चर का। इधर हम लोग आते हैं सोशल इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। ये इस बात से हम लोग इसको समझ सकते हैं जैसे कि अंतःक्रिया, कोई अगर साइकिल चलाते हुए किसी भी व्यक्ति को कोई बालक देखता है तो उसके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि साइकिल कैसा है, साइकिल के पहिए कैसे हैं, साइकिल चलता कैसे है। तो उन्हीं को वो इंटरेक्शन करने के माध्यम से वो भी साइकिल चलाने के लिए तत्पर होता है, अपने आप को इनोवेटिव करता है और इस बारे में वह जल्दी ही साइकिल चलाने का प्रयास प्रारंभ करता है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है इसके फोल्डिंग, सहायता लेना। इसके बारे में और भी विस्तृत हमने एक डायग्राम बनाया है। इसके फोल्डिंग हम विस्तृत रूप से आप लोगों को बताएंगे। फिर यहाँ पर जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसका हमने बताया था निकटतम विकास का क्षेत्र। आप इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है मोर नॉलेज अदर्स, यानी कि MKO। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग और मोर नॉलेज अदर्स में यहाँ पर एक विस्तृत संबंध है। ये क्या है हम इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को अभी बताने वाले हैं। फिर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को भी वाइगोत्स्की ने अपने विकास के सिद्धांत में स्थान दिया है। ये भी कहीं ना कहीं बालक को विकास करने में काफी अहम योगदान निभाने का कार्य करता है। आइए हम लोग जानते हैं पूरी जो कॉन्सेप्ट है लेव वाइगोत्स्की का, इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल का हमने निर्माण किया है। ट्रायंगल में ये सारे जो सिस्टम है आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये लर्निंग प्रोसेस है। इसको हमने अलग अलग रूपों में विभाजित किया है। सबसे पहले तो ये जो ऊपरी पड़ाव है, ऊपरी पड़ाव कहने का मतलब है कि इसमें हम एक बच्चा अगर पूरी तरह से सीख के ऊपर जाता है तो वो पोटेंशियल लेवल कहलाता है, और अगर वो सीखने में कमजोर होता है, कुछ सहायता के साथ भी नहीं सीखता है, तो बियॉन्ड रीच यानी पहुंच के बाहर, वो बच्चा पहुंच के बाहर कहलाता है। जो बच्चा सहायता के बाद भी नहीं कर सकता है, नहीं सीख सकता है, उसे बियॉन्ड रीच के नाम से यहाँ पर वाइगोत्स्की महोदय ने दर्शाया है। अब यहाँ पर जो ये ट्रायंगल आप लोग देख रहे हैं, इसमें से हम ये बताने वाले हैं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये एक्चुअल लेवल है, यानी कि जो बच्चा बिना सहायता के कर सकता है, ये लेवल एक्चुअल लेवल है। इसके बाद अगर बच्चा को और भी अधिक विकास करना है, अगर बच्चा को सीखना है, तो वो यहाँ पर किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन से सहायता लेगा, क्योंकि बच्चे और जो बालक होते हैं उनकी जो जिज्ञासा होती है, उनका जो नॉलेज होता है, कहीं ना कहीं वो विस्तृत और क्रियात्मक पूरी ढंग से नहीं हो पाता है। तो वो क्या करते हैं, अगर किसी कॉन्सेप्ट में अच्छे से पकड़ बनाने के लिए वे अपने से ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन से बातें करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सीखने का और जो सहायता लेने का जो क्रम है वो इसके फोल्डिंग कहलाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके फोल्डिंग यहाँ पर कहलाता है। जैसे कि मोर नॉलेजेबल अदर्स यहाँ पर हमने लिखा है, तो ये जो इसके फोल्डिंग
की सहायता से, इसके फोल्डिंग की सहायता से अगर बच्चा कोई सीखता है, ठीक है, मतलब इस बात को इस तरह से समझिए, कोई बच्चा है अगर वह किसी भी कॉन्सेप्ट में कमजोर है तो वो अपने या तो टीचर से पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, या फिर सोसाइटी में अगर उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो अच्छा कॉन्सेप्ट देने के लिए तैयार है तो उससे संपर्क करेंगे। तो ये जो संपर्क करने का जो भाव है, और वह बच्चा संपर्क के माध्यम से जो अपनी लर्निंग प्रोसेस को वो विकसित कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं जेडपीडी कहलाता है, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जेडपीडी का कॉन्सेप्ट है कि एक बच्चा सहायता लेते हुए पोटेंशियल लेवल तक पहुंच रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बच्चा किसी की सहायता से कर सकता है वो जेडपीडी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर किससे सहायता ले रहा है, यानी कि अपने से अधिक जानने वाले से। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा भी है मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो यहाँ पर एमकेओ की सहायता से अगर बच्चा अपने पोटेंशियल लेवल तक पहुंचता है, तो ये जो बीच की दूरी है, यहाँ पर सहायता ले रहा है कोई भी बच्चा और इतने दूर तक यहाँ पर पहुंच रहा है, सहायता लेते हुए अपने पायदान पर पहुंच रहा है, तो ये जो बीच की दूरी है ये जेडपीडी कहलाता है। समझ में आ रही है बात? ये जेडपीडी का कॉन्सेप्ट है और यही वाइगोट्स्की महोदय ने इसी को अपने सिद्धांत में क्लियर किया है। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इनके सीखने के सिद्धांत में ये काफी अहम रोल प्ले करता है और पांचों ही जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया गया है इस सिद्धांत में, सामाजिक विकास के सिद्धांत में, जेडपीडी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लिया गया था, ये सीटेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये जो बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो जेडपीडी कहलाता है। एक बच्चा नीचे के पायदान में किसी से सहायता ले रहा है और ऊपर पोटेंशियल लेवल तक पहुंच रहा है। पोटेंशियल लेवल यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्षमता स्तर तक पहुंच रहा है, अपने को विकसित कर रहा है। तो ये जो बीच का जो जितने भी एक्टिविटीज हैं वो जेडपीडी कहलाता है। हमने यहाँ पर लिखा भी है, जो बच्चा किसी की सहायता से कर सकता है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले चर्चा में बताया था। एक तो वो किसी सहायता को लेकर पोटेंशियल लेवल तक पहुंचता है, और जो बच्चा सहायता लेने के बावजूद भी पोटेंशियल लेवल तक नहीं पहुंचता है उसे बियॉन्ड रीच के नाम से वाइगोट्स्की ने अपने सिद्धांत में दर्शाया है। यहाँ पर हमने लिखा है, जो बच्चा सहायता के बाद भी नहीं कर सकता उसे बियॉन्ड रीच कहा गया है। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जेडपीडी का कॉन्सेप्ट और वाइगोट्स्की के कॉन्सेप्ट से अवगत हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग फिर इसके जो और भी कंपोनेंट्स हैं डेवलपमेंट के, उसको लेकर फिर से हम इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। सभी को थैंक यू।